हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरे मॉर्निंग का क्लीनिंग रूटीन। तो क्लीनिंग की शुरुआत तो झाड़ू लगाने से ही होती है। पर पहले मैं यहाँ पे जो मेरा सोफ़ा है उसको मैं ठीक से रख देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो कवर हमने रख दिए हैं ना, वो थोड़े से इधर उधर तो हो ही जाते हैं। तो इनको मैंने पहले ठीक से रख दिया है। और अभी मैं यहाँ पे जो झाड़ू है वो लगाने वाली हूँ। तो मैंने बेडरूम का झाड़ू लगा दिया है और अभी मैं आई हूँ यहाँ पे लिविंग रूम में। और लिविंग रूम में मैं झाड़ू लगा दूँगी। तो मैं क्या करती हूँ, झाड़ू लगाते लगाते ऊपर अगर कहीं पर भी अगर जालियाँ वगैरह, अगर छोटी छोटी भी जालियाँ अगर दिख जाती है ना, तो मैं उसी वक्त क्लीन कर देती हूँ, ताकि डीप क्लीनिंग करने के वक्त ना बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो झाड़ू थोड़ा सा लगा दिया है और यहाँ पे अभी ये जो कारपेट है इसको मैं क्लीन करने वाली हूँ, क्योंकि कारपेट के ऊपर कुछ ना कुछ तो गिर जाता है। और इसको क्लीन करने के लिए मैं क्या करती हूँ, जो छोटी झाड़ू होती है ना, जो मैंने अभी लिया है वही झाड़ू मैं लेती हूँ और उस झाड़ू से ना इस तरह से बस क्लीन कर देती हूँ। तो इससे क्या होता है कि जो कचरा होता है ना वो आसानी से निकल जाता है। तो ये मेरी वाली ट्रिक है, आपको अगर पसंद आती है तो आप ये ज़रूर ट्राई कर सकते हो। बहुत ही अच्छी तरीके से कचरा जो है ना वो निकल जाता है। और अगर कुछ कचरा निकल नहीं जाता है ना, तो मैं अपने ऐसे हाथों से जो है ना वो निकाल देती हूँ। तो कुछ ऐसे थ्रेड्स वगैरह अगर वहाँ पे चिपक जाते हैं ना, तो वो नहीं निकलते हैं झाड़ू से। तो मैं इस तरह से कर लेती हूँ। और उसके बाद अभी मैं आई हूँ यहाँ पे किचन में। तो किचन में भी मैं पहले झाड़ू लगा दूँगी। तो यहाँ पे कुछ अगर मुझे मेसी अगर लगता है ना, तो मैं तुरंत वहाँ पे उसको ठीक से रख देती हूँ। और बस ये झाड़ू लगाने के बाद मैं जाऊँगी अपनी बालकनी में। तो यहाँ पे मेरी 2 बालकनियाँ हैं। तो 2 बालकनी को यहाँ पे भी मैं क्लीन करती हूँ, झाड़ू मैं लगाती ही हूँ। और बालकनी का झाड़ू लगाने के बाद मैं जाती हूँ अपने मेन डोर के यहाँ पे। तो मेन डोर का जो पैसेज है वहाँ पे भी मैं झाड़ू लगाती ही हूँ। हमारा घर का झाड़ू लगाने के बाद मैं जाती हूँ ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, और ब्रेकफास्ट हमारा हो जाता है। और उसके बाद हस्बैंड भी ऑफ़िस के लिए चला गया है, और वो ऑफ़िस के लिए जाने के बाद ही मैं शॉवर लेके बस रेडी हो जाती हूँ। तो यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ। और अभी मैं यहाँ पे जो अपना बेड है ना उसको मैं ठीक से करने वाली हूँ, क्योंकि आप देख सकते हैं कितना मेसी मेसी सब कुछ हो चुका है। तो इसी को ही मैं अभी अच्छे से सब कुछ रख देती हूँ। कुछ कपड़े वगैरह ऐसे ही है जो मुझे रखने हैं, टॉवल्स वगैरह भी है, वो भी यहाँ पे ही है। तो इन इन सारी चीज़ों को बस मैं अपनी अपनी जगह पर रख देती हूँ। और बेडशीट भी है, उसको भी ठीक से मुझे करना है, तो वो भी मैं कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने अपने बेड को जो है वो ठीक से कर दिया है। और अभी मैं जाऊँगी अपने लिविंग रूम में। तो वहाँ पर का भी मुझे थोड़ा बहुत सा क्लीनिंग है वो करना बाकी है। तो यहाँ पे जो सेंटर टेबल है वो मैं पहले अच्छे से रख देती हूँ। तो यहाँ पे हमने चाय वगैरह लिया था, तो टी कोस्टर वहीं पे ही थे, तो उनको मैं पहले जगह पर रख देती हूँ। और उसके बाद वहाँ पे हमारी पानी की बॉटल भी है, उसको भी मैं उसके जगह पर रख दूँगी। और अभी मैं यहाँ पे ना जो गीला कपड़ा है वो लेके आ गई हूँ। और पहले मैं यहाँ पे जो सैनिटाइज़र की बॉटल है उसको पोंछ लेती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे जो सेंटर टेबल है उसको भी पोंछ लूँगी। तो गीला कपड़ा से ना पोंछने से वो अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो यहाँ ऊपर की तरफ से भी पोंछ लूँगी और नीचे की तरफ से साइड से अच्छे तरह से इसको पोंछ लूँगी, क्योंकि धूल वगैरह क्या है ना बैठ जाती है। और धूल ना कभी कभी ना जल्दी से निकल भी नहीं जाती। तो इसके वजह से थोड़ा बहुत सा हल्का सा भी अगर हम पोंछ लेते हैं ना, तो ये बहुत ही अच्छा हो जाता है, एकदम क्लीन क्लीन हो जाता है सब कुछ। और ये क्लीनिंग करने के बाद मैं जो सोफ़ा है ना उसको भी क्लीन करूँगी। तो बस ये जो कपड़ा है ना वो बस ऐसे ही मैं उससे साफ़ करती हूँ। थोड़ा-सा हल्का सा ही करूँगी, ज़्यादा नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि हर रोज़ अगर मैं ये क्लीन कर देती हूँ ना, तो इतना ज़्यादा धूल वगैरह उस पे नहीं होती है। तो यहाँ पे जो दूसरा है उसको भी मैं यहाँ पे क्लीन कर देती हूँ। और साइड पे अगर कुछ भी लग जाता है ना, तो वो भी मैं ऐसे ही गीले कपड़े से ही साफ़ कर देती हूँ, तो वो जल्दी से निकल भी जाता है।
तो इसको साफ़ करने के बाद अभी मैं यहाँ पे विंडो के यहाँ पे आ गई। तो विंडो के यहाँ पे ही ना बहुत ही ज़्यादा धूल आ ही जाती है, कितना भी साफ़ करो धूल तो आ ही जाती रहती है। तो इसकी वजह से ये तो मुझे क्लीन करना ही पड़ता है। तो यहाँ पे मैं अभी विंडो को भी क्लीन करूँगी और वहाँ पे कुछ ऐसे ही शोपीस वगैरह रखे हुए हैं, तो उनको भी मैं पोंछ लेती हूँ। और उसके बाद अभी मैं आई हूँ बालकनी में। तो यहाँ पे हमारा जो शू कैबिनेट है उसके ऊपर मैंने ऐसे ही प्लांट्स वगैरह रख दिए हैं, तो वहाँ पे उस कैबिनेट को भी पोंछ लूँगी। और जो बॉटल्स है या फिर जो पॉट्स वगैरह है ना, उसको भी मैं पोंछ लेती हूँ, क्योंकि उसके ऊपर भी धूल वगैरह तो बैठ ही जाती है, तो उसको क्लीन करना तो बनता ही है। और अभी ये सारे काम होने के बाद मैं आती हूँ किचन में। तो मेरा काउंटर आप देख सकते हो कितना मेसी है, क्योंकि ब्रेकफास्ट होने के बाद ये सब कुछ तो होता ही है। तो मैं पहले क्या करूँगी, जो सारे बर्तन हैं ना, उन सारे बर्तनों को मैं पहले क्लीन कर देती हूँ, और बाद में मैं बाकी के जो काउंटर है ना उसको मैं क्लीन करूँगी। बर्तन कितने भी हो, हम कितना भी धीरे सोच समझ कर काम करें, बर्तन तो पड़ ही जाते हैं। तो इनको क्लीन करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो जल्दी से जल्दी मैं ये बर्तन धो लेती हूँ। और देखिएगा यहाँ पे थोड़े थोड़े बर्तन मैं धो लूँगी, और उनको भी ऐसे ही इसमें ही रख देती हूँ। और जब ये सूख जाएंगे ना, तो मैं उनके अपने अपने जगह पर रख दूँगी। तो अभी यहाँ पे जो मेरा गैस स्टोव है, इसको मैं अभी क्लीन कर रही हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, जब ये ज़्यादा ख़राब अगर मुझे लग रहा है तो ही मैं इसको डीप क्लीन करती हूँ, नहीं तो मैं ऐसे ही गीला कपड़ा लेकर ही पोंछ लेती हूँ। तो आज मुझे लग रहा है कि इसको अच्छे से क्लीन करना चाहिए, तो इसके वजह से मैं अभी यहाँ पे अच्छे से इसको क्लीन कर रही हूँ। इस तरह से मैं हर रोज़ ऐसे क्लीन करती रहती हूँ। और अभी मैं क्या करूँगी, एक फिर से जो गीला कपड़ा है वो मैंने लिया है, और उस गीले कपड़े से मैं पहले 2-3 बार ऐसे ही पोंछ कर लूँगी। इसमें मैंने बिल्कुल भी पानी से नहीं धो रही हूँ, बस ऐसे ही गीले कपड़े से ही पोंछ रही हूँ। ये मैं क्यों करती हूँ, क्योंकि क्या होता है, इससे जो है ना वो पानी कम लग जाता है। तो देखिएगा 2-3 बार मैंने कपड़ों से पोंछ लिया है, और अभी मैं इसके अंदर ऊपर ना पानी डालकर बस धो रही हूँ इसको। तो देखिएगा पानी भी बहुत ही ज़्यादा कम लग चुका है इसके वजह से। तो अभी मैं यहाँ पे उसी कपड़े से बस ये जो है काउंटर है उसको मैं पोंछ लेती हूँ। और पोंछने के बाद मैं क्या करती हूँ, कि ऊपर फ़ैन लग चुका है तो फ़ैन में लगा देती हूँ। और फ़ैन लगाने के बाद यहाँ पे मैंने वाइपर लिया है, और वाइपर से भी मैं ये जो पानी है ना थोड़ा बहुत सा रह चुका है, तो वो भी मैं वाइपर से निकाल दूँगी। इससे क्या होता है कि जो काउंटर होता है वो जल्दी से सूख जाता है। अभी मैं आई हूँ यहाँ पे बेसिन के यहाँ पे। तो पहले मैंने जो नल है उसको मैंने धो लिया है, और अभी मैं यहाँ पे बेसिन को भी धो लूँगी। तो देखिएगा यहाँ पे जो काउंटर है वो अच्छे से क्लीन हो चुका है। तो अभी यहाँ पे जो काउंटर के ऊपर जो चीज़ें होती है, फ्लावर पॉट मैंने रख दिया है, वो मसाले का कंटेनर और जो ऑयल की बोतल है, ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे रख दी है। और यहाँ का जो विंडो है वो भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। तो देखिएगा बहुत अच्छा लग रहा है ना। तो ये क्लीन करने के बाद मैं यहाँ पे आई हूँ फ्रिज के यहाँ पे। तो फ्रिज को क्लीन करते समय पहले उसका जो बटन है वो बंद करना है, और प्लग जो है वो निकालना है, और उसके बाद ही उसको क्लीन करना है। तो हल्का सा मैं क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि मैंने कल ही अच्छे से उसको क्लीन कर दिया है। यहाँ पे कैबिनेट्स है उसको भी मैंने क्लीन कर दिया ही है। तो ज़्यादा कुछ ख़राब नहीं हुआ है, बस हल्का सा बस क्लीन कर दूँगी। तो ये ट्रॉली भी मैंने कल भी अच्छे से क्लीन कर दी है, तो मुझे इतनी ज़्यादा मेहनत भी नहीं लेनी पड़ती है। हर रोज़ अब अगर हम थोड़ा थोड़ा क्लीन करते रहते हैं ना, तो ज़्यादा हमें मेहनत बिल्कुल भी नहीं लगती है। तो ये क्लीन हो चुका है, और अभी मैं आई हूँ बेडरूम में। तो ज़्यादा ये जो मेरा मिरर है ना, ये ज़्यादा ख़राब हो जाता है, तो इसको मुझे क्लीन करना ही पड़ता है। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके इसको बस क्लीन कर रही हूँ। और उसके बाद यहाँ पे मैं विंडो के यहाँ पे भी क्लीन करूँगी, क्योंकि जितने भी सारे हमारे घर में जो विंडो है ना, वहाँ पे ही ज़्यादा धूल आती है, तो सारे विंडो को मुझे क्लीन करना ही पड़ता है। तो वहाँ पे कुछ ऐसे ही ऑयल की बॉटल्स है, परफ्यूम वगैरह, पाउडर्स वगैरह इसकी बॉटल्स है, तो वो मैं क्लीन कर देती हूँ। तो देखिएगा पूरा मेरा क्लीनिंग का काम हो चुका है। मेरा लिविंग रूम देखो कैसे चमक उठा है ना, सारा क्लीन कर दिया है, तो घर तो चमक उठेगा ही ना। तो कैसा लगा है मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। ये है मेरा
किचन, और किचन भी देखो एकदम बहुत ही अच्छे से क्लीन हो चुका है और एकदम चमक रहा है मेरा किचन। और अभी चलती हुए हम यहाँ पे बेडरूम में, तो बेडरूम देखिएगा बहुत अच्छे से लग रहा है ना। तो गाइज मैं अभी अच्छे से रेडी हो चुकी हूँ और मेरे जो मॉर्निंग का क्लीनिंग का काम है वो सब कुछ मैंने कर दिया है। और ये काम करने के लिए मुझे लगे हैं 40 मिनट्स। तो 40 मिनट्स, और अगर मैं पोछा लगा देती हूँ ना तो और 5 मिनट लग जाते हैं, तो 45 मिनट तक सब कुछ काम हो जाता है। आज मैंने पोछा नहीं लगाया है, तो हर रोज़ मैं पोछा नहीं लगाती, एक दिन के बाद ऐसे करके पोछा लगा देती हूँ। तो कल मैंने पोछा लगाया है, इसकी वजह से आज मैंने नहीं लगाया है। तो इस तरह से मैं सुबह का जो मेरा क्लीनिंग रूटीन है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, नए हो चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही छोटी छोटी टिप्स मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करती रहूँगी। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे इसी तरह से सपोर्ट करते रहिएगा। बाय बाय।